नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जिसको अभी उत्तर प्रदेश में आने में थोड़ा समय लगेगा। आपको बता दें कि 14 फरवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब 2 दिन बाद से शुरू होगी। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण इस यात्रा को रीशेड्यूल और छोटा कर दिया गया है। अब ये न्याय यात्रा 16 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी को खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव लॉजिस्टिक मुद्दों के मद्देनजर किया गया है। जिन स्थानों पर कैंडरों और आयोजनों का रहना था वो आमतौर पर निजी स्कूल या कॉलेज हैं, जो अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आरक्षित होंगे। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि किसी विशेष क्षेत्र में राहुल की मौजूदगी से हमें सीटें जीतने में मदद नहीं मिली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का प्रवेश हो चुका है। राहुल गांधी ने वहाँ भी जनता से संबोधित करते हुए अडानी अंबानी पर निशाना साधा। मैं यात्रा में जा रहा हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाई और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है। 24 घंटा धड़ा पैसा आ रहा है। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हां मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया। यहां आपको दिखाते नहीं है। यहां भी इनके घरों में ऐसी मशीन है, चलती जाती है। पैसा कहां से आ रहा है? तेल से नहीं आ रहा भाइयों और बहनों, आपके जेब से आ रहा है, आपके खदानों से आ रहा है, आपकी कमाई से आ रहा है। यात्रा का लक्ष्य आपकी मन की बात को सुनने का है। और तो पिछले साल जब हम चल रहे थे यात्रा में, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले हो, मगर छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट का, इन प्रदेशों का, गुजरात का क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है, दूसरी यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। और इसीलिए आज मैं आपके सामने
खड़ा हूं। पिछली यात्रा में हमें पता लगा कि नफरत और हिंसा अन्याय के कारण बढ़ रही है। सब लोगों ने कहा कि भाई ये जो माहौल बन रहा है इसका कारण बेरोजगारी, महंगाई, डर ये है। तो इसलिए इस यात्रा में हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द जोड़ दिया है। अब 2-3 तरीके के अन्याय देश में हो रहे हैं। ये आपने जो स्वेटर पहना है ये कितने का खरीदा आपने? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ये आपने 1000 रुपए का खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। 18%। हाँ, ठीक है। तो इसमें आपने 1000 रुपए पे 12% कितना हुआ? 120 रुपए आपने दिए। आपकी आमदनी क्या है? आमदनी क्या है आपकी? हाँ, महीने का बता दो, साल का बता दो। महीने का 50,000 रुपए इनकी आमदनी, और इन्होंने 15% जीएसटी इस शर्ट पे दी। अब यही शर्ट अगर अदानी खरीदता, यही शर्ट अगर 1000 रुपए की शर्ट हो जाके मार्केट में खरीदे, वो कितनी जीएसटी देगा? वो भी इतनी देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी 50,000, उसकी आमदनी कितनी? 50 करोड़। क्या बोल रहे हो भाई? अरबों में। तो अरबपति उतनी ही टैक्स दे रहा है जितना गरीब दे रहा है। वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, वो शर्ट खरीदता है, वो पैंट खरीदता है, वो जूता खरीदता है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देता है। अब उसके बाद क्या होता है? जीएसटी का पैसा आपके जेब में से जाकर सरकार के पास जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? आपका जीएसटी का पैसा जो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो अदानी को देती है, एयरपोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, पोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, खदान दे दिया अदानी को, आदिवासियों की जमीन छीन ली। तो आप जीएसटी भर रहे हो, आपकी जीएसटी का पैसा वही 2-3 अरबपतियों को जा रहा है। भैया मुझे ये फोन दिखाओ, ये मेड इन चाइना फोन है, वीवो का है, मेड इन चाइना है ना, मेड इन इंडिया तो नहीं है ना। तो इस फोन में से हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिला ना? किसको मिला रोजगार? चाइना को। अब इस फोन को हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अदानी और अंबानी। तो चाइना के युवाओं को फायदा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और किस